हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो है फिज़ोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हम इसी पे जो हमने आज के एमसीक्यूज़ हैं वो लाए हैं। फिज़ोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पहला पार्ट है जियोग्राफी का, और इस एमसीक्यू सीरीज़ का जो है फिफ्थ पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक ये एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारी इस द एसएससी के क्रैकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके पहले वाले 4 पार्ट्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आज जो है फिफ्थ पार्ट है और फिज़ोग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो एमसीक्यूज़ है ये आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे मतलब आपके जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आने वाले कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल को का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और जो फॉरेस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी आपको ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये एमसीक्यू सीरीज़ क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बेनिफिट आपको है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है द टोटल एरिया ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। तो जो टोटल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें एरिया कितना है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है 22,236 स्क्वायर किलोमीटर। और मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो अब जो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो स्टेट थी उसका जो कुल एरिया कितना था। आज जो है आज आपको इतना ही पूछेगा कि लद्दाख का अलग पूछ सकता है और जम्मू एंड कश्मीर का अलग पूछ सकता है। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे 59,000 के अराउंड, मतलब स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड टोटल एरिया है लद्दाख का। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे 42,241 स्क्वायर किलोमीटर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी, अगर हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट साउदर्न बाउंड्री विद। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की जो मतलब साउदर्न स्टेट है, साउदर्न इसकी जो इसका जो बॉर्डर है वो किससे ये शेयर करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में अफगानिस्तान। क्या लगता है आपको कौन सी स्टेट के साथ जम्मू एंड कश्मीर जो साउदर्न बाउंड्री है वो शेयर करता है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पे अगर जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, हरियाणा तो जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ जो है अपनी जो बाउंड्री है शेयर करता है। यानी कि बीच में जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के बीच में जो है हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो यहाँ पे जो है साउदर्न बाउंड्री जम्मू एंड कश्मीर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान जो है ईस्टर्न जो मतलब ईस्टर्न कंट्री है जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में ये जो कंट्री है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की आपको पता है जो नॉर्थ वाली जो बाउंड्री है जम्मू एंड कश्मीर की, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की नहीं, यानी कि लद्दाख की। तो लद्दाख की जो मतलब नॉर्दर्न बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। तो अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ इंडिया जो है सबसे कम जो बॉर्डर लाइन है वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है, यानी कि सबसे कम, यानी अगर हम बात करेंगे 106 किलोमीटर्स के आसपास ये बाउंड्री है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, विच रीजन लाइज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कश्मीर। तो इसके बाद आपको बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जो कश्मीर है, कश्मीर में कश्मीर के नॉर्दर्न साइड में कौन सा रीजन पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान, और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे जम्मू, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे एलओसी।
तो एलओसी की फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछी जाती है। एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान और ये जो इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया एक बॉर्डर पे सीज फायर लाइन जो है, जिसे हम एलओसी कहते हैं, सीज फायर लाइन, एक्टिव सीज फायर लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, गिलगित बलोचिस्तान। तो गिलगित बलोचिस्तान जो पड़ता है नॉर्थ वाले साइड में कश्मीर के। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज। तो जो आउटर प्लेन्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको क्या कहा जाता है, उनको लोकली क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है अंडरवाह, ऑप्शन नंबर बी जो है बाजवट, ऑप्शन नंबर सी जो है ड्यून्स, ऑप्शन नंबर डी जो है ए, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा जो प्लेन्स है, प्लेन एरियाज जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उसमें कठवा आता है, सांबा आता है, और जो प्लेन एरियाज हैं वो जो आउटर प्लेन्स में आते हैं। तो इसमें कहा गया है जो आउटर प्लेन्स है उनको लोकली क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अंडरवाह और ऑप्शन नंबर बी बाजवट, ये दोनों सही होंगे। जो आउटर प्लेन से जम्मू एंड कश्मीर के, उनको इन दो नामों से पुकारा जाता है। तो इसके बाद हम मतलब अगर हम ड्यून्स की बात करेंगे, ड्यून्स जिस तरीके से मतलब वैलीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मीडोज़ होते हैं, वैलीज़ होते हैं, उनको ड्यून्स कहते हैं। जिनके इर्द गिर्द अगर हम बात करेंगे जो मतलब माउंटेन्स होंगे, हिल्स होंगे, तो मतलब इन माउंटेन्स के बीच में जो वैली होगी उसको हम ड्यून कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आउटर प्लेन्स में जो आउटर प्लेन्स हैं, फॉर एग्जांपल आउटर प्लेन्स में कठवा आता है, सांबा आता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें से कौन कौन से जो क्रॉप्स मतलब उगाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के आउटर प्लेन्स में कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, मेज़ एंड रागी, ऑप्शन नंबर बी रागी एंड बाजरा, ऑप्शन नंबर सी ग्राम एंड ज्वार, ऑप्शन नंबर डी राइस एंड वीट। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, जो मतलब ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर होगा। जो राइस एंड वीट जो मतलब आउटर प्लेन्स में, जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेन्स में उगाया जाता है, क्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैव ए हाइट ऑफ। जो फुट हिल्स हैं, हिमालयाज़ के जो फुट हिल्स हैं, अगर अगर मैं आपको पहले बताऊं, फुट जो हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ के जो है अगर हम बात करेंगे 4 जो काइंड्स हैं। तो इसके बाद जो पहला वाला काइंड है, पहले हम प्लेन्स की बात करते हैं, फिर जो है लेसर हिमालयाज़ की बात कर देते हैं, फिर शिवालिक्स की बात करते हैं, फिर जो हिमाद्री से हम ग्रेट हिमालयाज़ भी कहते हैं। तो ये 4 पार्ट्स जो हिमालयाज़ जो है, इस ये 4 काइंड्स है हिमालयाज़ के। तो इसमें जो फुट हिल्स हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे, इनकी जो हाइट है वो है 600 to 1500 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि 600 मीटर्स टू 1500 मीटर्स इसकी जो हाइट होती है फुट हिल्स की। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, विच फिजोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइक ड्यून्स। तो अगर हम बात करेंगे जो मतलब इन जो ड्यून्स हैं ये क्या मतलब किन वैलीज़ में पाया जाता है, ये किन हिमालयाज़ में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको यही कहा गया है कि विच फिजोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइक ड्यून्स। आपको शॉर्ट में ये कहा गया है कि ड्यून्स हैं, इन मतलब ये ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन सी वैलीज है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर मतलब ए जो है शिवालिक्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट हिमालयस, ऑप्शन नंबर सी जो है अगर हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको कहना है जो मतलब ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। शिवालिक्स में जो है ड्यून्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मतलब 7 क्वेश्चंस आज हम फिज़ोग्राफी जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए मैंने लाए थे। इसके बाद जो है 15 क्वेश्चंस मैं कल लाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा बहुत मुझे काम है। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट में ज़रूर मतलब
अपनी जो राय है वो मतलब आपको कैसे लगी ये सीरीज़, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।